दोस्तों, कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है। कोई भी इंसान अगर कर्ज लेता है ना तो मजबूरी में लेता है, कुछ सोच समझ करके लेता है। काम को आगे बढ़ाने के लिए या तो लेता है या कुछ नया काम शुरू करने के लिए लेता है या बच्चों की विवाह शादी के लिए या कुछ घर वगैरह बनाने के लिए, कोई प्रॉपर्टी बनाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। यानी कि आज का समय ऐसा हो गया कि अगर युग के साथ ना चला जाए तो लोग पिछड़ा हुआ कहते हैं। अगर युग के साथ चलता है तो उसे एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़ते हैं और उसके लिए उसको कर्ज लेना पड़ता है। हम दिन रात कुंडलियां देखते हैं और प्रैक्टिकल भी अपने आसपास देखते हैं कि जितनी आमदनी उससे ज्यादा तो लोग ईएमआई और लोन की किस्तें वगैरह जो है ना, ब्याज वगैरह वो भर रहे हैं। प्लानिंग ठीक होती है, प्लान ए अच्छा होता है, लेकिन प्लान बी कई लोगों का तैयार नहीं होता। वहां पे क्या समस्या हो जाती है, जिस पर्पज से लोन लिया वो पर्पज अगर पूरा नहीं होता है, जैसे कि बच्चे की पढ़ाई के लिए लिया कि बच्चा कमाएगा तो हम धीरे धीरे उतार देंगे या ईएमआई से उतर जाएगा। कोई ऐसा कारण बन जाता है कि बच्चे की पढ़ाई रुक जाती है या नहीं हो पाती है, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, या व्यापार के लिए लिया व्यापार ने, मतलब कोई भी एक्स वाई जेड कारण बने कि आपको वो लोन जो है आपकी जी का जंजाल बन जाता है। वहां एक इंसान के लिए समस्या खड़ी हो जाती है। घर बनाया, ठीक है, घर बनाने के बाद में कुछ ऐसा हो गया कि उसकी लोन की ईएमआई जो है वो मिस हो गई एक आधी। अब जहां एक या दो ईएमआई मिस हुई ना, वहां इंसान इसके चक्रवर्ती ब्याज के चक्कर में फंसता चला जाता है। एक को उतारने के लिए दूसरी जगह से लोन लेता है, दूसरे को उतारने के लिए तीसरी जगह से। यानी कि अगर मैं समझाने बैठ जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी होएगी। खैर, बात सिर्फ इतनी सी है कि आप लोन ईएमआई से परेशान हैं, नहीं चुका पा रहे हैं, आपका घर, आपका सोना, आपका गहना गिरवी रखा हुआ है, तो प्रकृति जो है ना दोस्तों, हमें बहुत से ऐसे साधन देती है, बहुत से ऐसे अवसर भी देती है, जिनका हमें सही समय पर लाभ उठा लेना चाहिए। वहां हमें लाभ मिलता है, क्योंकि देखिए, हम अगर किसी मुसीबत में फंसते हैं ना तो अपने कर्मों के कारण फंसते हैं। कलयुग है, कर्म प्रधान है, शनि राहु तैयार बैठे हैं कर्मों का फल देने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम अपने बुरे कर्मों से या अपने ऐसे कर्म के कारण कि हम उसके लिए तैयारी करके नहीं बैठे, तो हम फंस जाते हैं। लेकिन वही प्रकृति हमारी सहायता भी करती है, हमें अवसर भी देती है, हमें साधन भी देती है। तो आज मैं आपको ये अनार, जिसे संस्कृत में दाड़िम कहा जाता है, इसका वेद शास्त्रों में बहुत बड़ा जिक्र आता है। माँ दुर्गा को जब दुर्गा सप्तशती के हवन करते हैं तो वहां पर भी इसकी आहुति जो है लगाई जाती है। इसके ना केवल दाने बल्कि इसका ऊपर का छिलका भी आयुर्वेद में काम आता है। कहने का भाव ये एक बहुत ही गुणकारी और बहुत ही लाभकारी फल है। आज मैं आपको इसका उपयोग बताऊंगा, जो कि आपको धन संबंधी समस्याएं, आपका लोन है, ईएमआई है, कुछ घर गिरवी पड़ा है, गहने गिरवी पड़े हैं, उन सब से आपको छुड़ाने के लिए ये अनार, ये दारिम जो है, ये आपकी सहायता करेगा। ठीक है ना? तो आपको इसको कैसे इस्तेमाल करना है इसी वीडियो में बताऊं, क्योंकि ज्यादा लंबा तामझाम नहीं है। ठीक है? अनार देख करके ये मत सोच लें कि बहुत महंगा आपका खर्चा लगने वाला है। एक ही अनार का काम है। वीडियो को ध्यान से देखना और पूरे ध्यान से समझना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन कि सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अगर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। हर वीडियो इस चैनल पर आने वाली इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लेना, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा समय समय पर। कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम का नाम अवश्य लिखे, क्योंकि राम जी का नाम सृष्टि में सबसे ज्यादा पवित्र है। भगवान शिव, हनुमान जी महाराज सभी इनके नाम से प्रसन्न होते हैं। आपके जीवन में समस्याएं हैं, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, कई मेरे माता भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास कुंडलियां नहीं है, जन्म की तारीख भी नहीं पता, तो वो भी इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज करें। बार बार निवेदन करता हूं, कॉल मत करना, व्हाट्सएप मैसेज करना 7056200033। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा, लेकिन पर्सनली सलाह की कुंडली दिखाने की एक नॉमिनल सी अफोर्डेबल सी फीस रखी हुई है। फीस पे करते हैं तो सोल्यूशन दिया जाता है। हाँ, फीस नॉमिनल होने के कारण और प्रिडिक्शन सही होने के कारण लोगों को लाभ भी होता है। हनुमान जी महाराज की कृपा से सब कार्य होते हैं, तो इसलिए वेटिंग थोड़ी ज्यादा रहती है। तो जिसको पेशेंस हो, सब्र हो, वही फीस पे करे, वही जो है ना जुड़े। जल्दबाजी वाले कृपया थोड़ा दूर रहिएगा। ठीक है? तो चलिए, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। तो दोस्तों, पहली छोटी सी बात ये कि मैंने पिछली वीडियो में प्रश्न किया था कि माँ जानकी की अशोक वाटिका में जिसने सहायता की थी, उन राक्षसी का नाम क्या था।
तो बहुत से लोगों ने सही जवाब दिए। जिन 3 लोगों के नाम चुन कर के सामने आए हैं, जिसमें से एक तो फेसबुक से लिए गए हैं, फेसबुक चैनल है हमारा भाई जी के नाम से, वो उस पे भी आप जो है फॉलो कर लीजिएगा, और 2 लिए हैं यूट्यूब से, और इंस्टाग्राम पे भी हमारा चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी के नाम से है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो उनके मैं वीडियो के लास्ट में नाम शॉर्ट आउट करूंगा इन 3 जनों के, और आज का प्रश्न भी पूछूंगा, प्रश्न जो कि आपकी जनरल नॉलेज के लिए होते हैं, और आप इन प्रश्नों के जवाब देते हैं ना, तो आपको सीधा हनुमान जी महाराज से एक जुड़ाव हो जाता है। तो इसलिए इनका जवाब दीजिएगा, और जवाब के साथ ये भी लिखेगा कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, आप कहाँ से जवाब दे रहे हैं, कौन से शहर से, आपका नाम क्या है। ठीक है, तो दोस्तों होली आ रही है। ठीक है, होली का दिन है 13 मार्च, गुरुवार का दिन है, गुरुवार यानी कि बृहस्पति देव का दिन। तो एक तो लाभ ये हो गया कि बृहस्पति देव आर्थिक और पारिवारिक स्थिति को मजबूत करते हैं। दूसरा, होली की जो शाम होती है ना दोस्तों, सूर्यास्त के बाद का जो समय होता है, ये तंत्र मंत्र के लिए बहुत ही पावरफुल समय होता है। इसमें सही चीज का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। वैसे तो आप इसको, मैं होली का बता रहा हूँ, लेकिन आप इसे किसी भी दिन में, जैसे कि स्पेशली शुक्रवार के दिन अगर आप करते हैं, किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को भी उपाय आप कर सकते हैं। ये मत समझना कि होली, होली में सिर्फ आपको थोड़ा बेटर और क्विक रिजल्ट मिलता है। अदर में आप क्या है, होली के बाद में आप किसी भी शुक्रवार, शुक्ल पक्ष का कोई भी शुक्रवार हो, शाम के समय आप इस उपाय को करेंगे। आप क्या करेंगे, एक अनार ले लेना, सुंदर सा साफ सा, ठीक है, अनार के दाने निकाल लेना, घर में ही चाहे निकाल लेना, दानों को लेकर के जाएंगे। जो कुछ गले हुए दाने हो, साफ ना हो, उनको अलग कर देना, और जो सही दाने हो उनको आप लेकर के जाना भगवान शिव के मंदिर में। अब पहले तो लॉजिक समझ लो। देखिए, कई लोग कहते हैं कि भाई जी उपाय तो 5-6 मिनट के बाद शुरू होता है, पहले तो बकवास होती है। तो जिनको ये लगता है कि मैंने अब तक 6 मिनट अगर कोई बकवास की है, तो वीडियो छोड़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई बकवास की बात की है। आपके लिए बना रहा हूं। पहले समस्या बतानी पड़ती है कि किस समस्या के लिए उपाय है, किस समस्या से आप जूझ रहे हैं, फिर लॉजिक भी बताना जरूरी होता है। नहीं तो फिर आप लोग ही कमेंट में पूछोगे कि क्या मतलब हुआ, अनार का ऐसे कैसे कर सकते हैं, इसका क्या लॉजिक है। तो इसलिए लॉजिक भी मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि किस उपाय का क्या लॉजिक है। तो जिनको बकवास लगती है, छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जल्दबाजी में, जिनको जल्दबाजी ज्यादा है ना, उनका राहु खराब है, और वो जीवन में कुछ नहीं कर सकते, ना किसी को करने देंगे, ना खुद करेंगे। तो शांति से पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं पे कोई बकवासबाजी नहीं है। तो लॉजिक क्या है दोस्तों, अनार, ये शुक्र और मंगल का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि लाल रंग है इसके अंदर। ठीक है, दाने लाल रंग के होते हैं, लाल रंग मंगल का है। और उनके अंदर जो व्हाइट, जब हम इनको अनार के जूस दानों का फोड़ के देखना, बिल्कुल अंदर से व्हाइट कलर का एक पदार्थ निकलता है, सेल्स जिसको बोलते हैं। अनार जब हम खाते हैं तो हमारे ब्लड के लिए, हमारे ब्लड को बढ़ाते हैं। ब्लड जो है मंगल का कारक है, और अंदर ब्लड के अंदर व्हाइट सेल्स होते हैं। ठीक है, साइंस इस बात को मानती है, जिन लोगों को नॉलेज है, ब्लड के अंदर व्हाइट सेल्स होते हैं, या यूं कह लीजिए बच्चे पैदा करने के लिए स्पर्म डाउन होता है हमारा, वहां पे भी शुक्र जो है काम करता है, तो ये उसमें भी वृद्धि करता है। तो हमारा शुक्र जो है, इससे वो भी अच्छा होता है। तो मंगल और शुक्र का एक कॉम्बिनेशन है, और इसे हम बुध के साथ मिलाएंगे तो कर्ज का जो कारण होता है ना जीवन में, मंगल इसका कारक होता है। नंबर 2, जीवन में जहां भी गृहस्थी के अंदर समस्याएं आएंगी, चाहे वो जीवन साथी से समस्याएं हो, या आर्थिक आपके भोग विलास में सुखों में कमी आ रही, तो शुक्र का काम होगा। व्यापार ठीक से नहीं चल रहा, बुद्धि आपकी नहीं चल रही, बुद्धि के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता, तो वहां बुद्ध का काम है। तो यहाँ पे इन तीनों का काम होगा इन अनार के दानों से। भगवान शिव, शिवलिंग जो है, भगवान शिव के अंडर में ही 9 के 9 ग्रह और 27 के 27 नक्षत्र आते हैं, और इन्हीं के देवों के देव महाकाल है, इनके लिए असंभव तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप दाने निकाल करके ले जाना शाम के समय भगवान शिव के मंदिर, और घर से एक लोटा जल भी ले जाना। जाकर के सबसे पहले शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा देना, वहीं बैठ जाना आराम से आसन लेकर के, एक दाने को हाथ में उठाना, और जो आपकी कर्ज की समस्या है उसको ध्यान में करते हुए मंत्र ध्यान से सुन लीजिएगा, ओम ऋण मुक्तेश्वराय महादेवाय नमः। ये बोल करके दाना आपने अंगूठा और तीसरी उंगलियां के नाभिका उंगली से पकड़ के शिवलिंग पे टच करा के, साथ में एक खाली कटोरी डिस्पोजल वगैरह आप लेकर के जाना, जिसमें कि आपने उस दाने को वापस रखना है। ठीक है, अब चढ़ा करके वापस रखने का लॉजिक भी आगे बताऊंगा। ठीक है, दूसरा दाना उठाना, क्योंकि एक कटोरी में आप दाने निकाल करके लेके, दूसरा दाना उठाना, शिवलिंग टच करवाना, और बोल देना ओम ऋण मुक्तेश्वराय महादेवाय नमः। इसको इकट्ठा कर लेना। इस प्रकार जितने भी वो दाने हैं, वो आप शिवलिंग के टच करवा करके ये मंत्र बोल करके उस दूसरी कटोरी में इकट्ठा करते जाए। अब इकट्ठा मैं किस लिए करवा रहा हूँ दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने यूं ही वो दाने वहां चढ़ा दिए, चढ़ाने के बाद वो वहां बिखर जाएंगे, बिखर जाएंगे,
कोई और लोग अगर बाद में जल चढ़ाने आते हैं, या वहां पर चींटियां भी हो सकती हैं, ठीक है, और शिवलिंग के अंदर कई बार मकोड़े हो जाते हैं, यानी कि वहां की सफाई की जो व्यवस्था है वो खराब हो जाती है, और वो दाने जो है उठा करके बाद में किसी के काम नहीं आते, तो उनको जो है फेंक दिया जाता है, या कैसे भी है। तो कहने का मतलब है, तो वहां पे यह दाने किसी के काम नहीं आएंगे, लेकिन अब जो इसका इस्तेमाल होगा ना, जो कटोरी में आपने इकट्ठा किया, तो उससे आपका बुद्ध का भी उपाय साथ के साथ हो जाएगा। आप इन दानों को इकट्ठा कर लेना, ठीक है, और वहीं बैठ करके भगवान शिव के सामने ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का एक पाठ कर लेना। उसके बाद जब आप जाओ ना मंदिर में शिवलिंग के सामने, तो वहां एक घी का दीपक जरूर जला लेना शिवलिंग के सामने, गोल बाती का घी का दीपक एक जला लेना, ठीक है। अब ये कटोरी आप जो है जिसमें दाने अनार के रखे हैं, ये अनार आप ले जा करके दाने जो है किसी भी 10 साल से छोटी कन्या को आप इनको दे देना। 10 साल से छोटी कन्या यानी कि बुद्ध का रूप है, वहां पर आपका बुद्ध, और ये इन दानों में ना थोड़ी सी खटास भी होती है, जो कि केतु का भी रूप है। तो ये इनका कॉम्बिनेशन हो जाता है। केतु के उपाय में हमेशा कन्या को चीजें दी जाती है, तो यहाँ से आपका केतु ग्रह भी ठीक होगा, जो कि हमेशा आपको तरक्की दिलाता है। तो इतना सा सिर्फ आपका ये प्रोसेस है। आपने इसे होली वाले दिन शाम के समय करना है। होली वाले दिन आप मिस कर जाते हो तो अगले दिन शुक्रवार को कर सकते हैं, उसके बाद भी किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को आप कर लेना। और अगर हर शुक्रवार करते हैं तो आपकी धन संबंधी समस्याएं जो है वो दूर हो जाती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत ज्यादा बड़ा मैंने आपको टास्क दिया है, किसको करने में आपको समस्या होगी। और ये बहुत ही लॉजिकल उपाय है, करवाया है मैंने, काम इसका जो है ना, इसका रिजल्ट मिलता है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा एक और काम बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे वो 3 भाई बहन जिन्होंने सही जवाब दिए हैं पिछले सवाल के, कि किस कौन सी राक्षसी अशोक वाटिका में मां जानकी की सहायता कर रही थी। ये फेसबुक से हैं हमारे भाई आगरा से देव सोलंकी जी, इनका जवाब सही है, उनका नाम था त्रिजटा। हाँ, त्रिजटा ने जो है मां जानकी की सहायता की थी, वो पल पल की उन्हें खबर देती रहती थी। और दूसरा जो सही जवाब दिया है वो है हमारे भाई रवि शुक्ला जी, यूएसए से। तो इनका भी जवाब सही है, त्रिजटा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे पहले जो देव सोलंकी जी हैं उनका भी धन्यवाद। और तीसरा जो जवाब दिया है यूट्यूब पर हमारे कमेंट में लिखा है दिनेश भाई कनगिया, जूनागढ़ से। तो दिनेश जी आपका भी धन्यवाद। जिन जिन का मैं नाम नहीं ले पाया, जिन्होंने जवाब दिए हैं, सही दिए हैं, गलत दिए हैं, सभी का धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने प्रयास तो किया। अब आज का प्रश्न सिंपल सा साधारण सा प्रश्न है, रावण की धर्म पत्नी का क्या नाम था? ठीक है, रावण की धर्म पत्नी का नाम बताइए, और वो किसकी बेटी थी ये भी साथ में बताना है। पत्नी का नाम तो हर कोई बता देगा, वो बेटी किसकी थी, यानी कि रावण के ससुर का क्या नाम था, ये भी साथ में बताइए। और ये बताइएगा कि आप ये जवाब कहाँ से, कौन से शहर से दे रहे हैं, और आपका क्या नाम है। ठीक है, तो दोस्तों अब जो दूसरा प्रोसेस है, अनार के दाने के अलावा आप प्रत्येक मंगलवार अनार का जूस निकाल करके वो भगवान शिव पर अगर अर्पण करते हैं, ठीक है, मात्रा आप अपने अनुसार ले लीजिएगा, बजट के अनुसार। अनार का जूस मंगलवार के दिन भगवान शिव पर अर्पण करते हैं, ओम ऋण मुक्तेश्वराय महादेवाय नमः का जप करते हुए, तो भी आपको ऋण जो है कर्ज से मुक्ति मिलती है, लोन ईएमआई से छुटकारा मिलता है। और वहीं शिवलिंग के पास बैठ करके ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ अवश्य कीजिएगा। तो इतना सा ही आपको ये आज की वीडियो में बताने का मकसद था, ताकि कोई भी मेरा भाई बहन लोन ईएमआई से परेशान है तो उसे राहत मिले। कोई गहना घर उसका गिरवी रखा है तो वो जल्दी से जल्दी छूट जाए, यही मंगल कामना के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। आज की वीडियो में इतना ही, पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।